व्यूअर्स मुश्तिक की लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि दुआ और मुस्तजाब का निकाह हो गया। और ये बात तो हमने आपको बताई थी लास्ट एपिसोड की रिव्यू में कि दोनों का निकाह हो जाएगा, और देखें बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट एपिसोड रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर नज़र आने वाले लिंक को क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। फर्दर हम आपको आज के रिव्यू में ये भी बताएंगे कि स्टोरी की डेवलपमेंट जो शुरू से हम आपको बता रहे हैं, स्टोरी बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड कर रही है। इसलिए अगर आपने ए मुश्तिक खाक का हमारा फुल स्टोरी रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो वो एक मस्ट वॉच है, उसको ज़रूर देखें। चलते हैं लेटेस्ट एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड में भी यही हुआ कि दुआ और मुस्तजाब का निकाह हो गया जैसा कि बताया गया था। पहले मंगनी टूटने वाली थी। दुआ के घर वाले अंगूठी पकड़कर बैठे थे कि मुस्तजाब की वालदा आए तो रिंग उनके हवाले कर दें, लेकिन यहाँ पर दुआ का दिल नहीं चाह रहा था। दुआ का भाई उसे बहलाने के लिए बाहर ले जाता है और जानो दुआ की तो मुराद पूरी हो जाती है, उसे वहाँ मुस्तजाब मिल जाता है तो वो फौरन से मुस्तजाब के पास रुक जाती है। दुआ की खुशी को जानते हुए उसका भाई इंतहाई सख्त किस्म की बेगैरती करते हुए उन्हें छोड़कर एक दूसरे के साथ फौरन वापस आ जाता है और घर आकर बताता है कि मुस्तजाब दुआ को वापस ले आएगा। और अब आप लोगों को अंगूठी वापस करके या किसी किस्म की डिस्कशन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो दोनों तो राज़ी हैं। यहाँ अगर भाई थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड लेकर अपनी बहन को रोक लेता इस गलत रिश्ते से, जो कि वो जान चुका था कि मुस्तजाब किसी भी तरह दुआ के लिए सूटेबल मैच नहीं है, तो बहुत अच्छा हो जाता। बाद के पछतावे से ये ज़्यादा बेहतर था। बाद में हम देखते हैं कि निकाह से अगले दिन भाई बैठा पछता रहा होता है कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अब दुआ बीबी की हालत तो गैर थी, उन्हें तो किसी भी कीमत पर मुस्तजाब से शादी करना थी। तो लीजिए निकाह हो गया। और ये कबूल है भी हम सिर्फ ड्रामों में ही सुनते और देखते हैं। आम जिंदगियों में तो सिर्फ लड़के और लड़की से चुपचाप साइन ही लिए जाते हैं। खैर, निकाह के बाद राल टपकती फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो बेचारियां चाय पी रही होती हैं और मुस्तजाब को देखकर फौरन भाग जाती हैं। मुस्तजाब साहब दुआ के पास आते हैं और उन यहाँ पर जो फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव दिखाई गई है, समझ नहीं आ रहा कि सारे का सारा ख़ानदान कहाँ गायब हो गया। दूल्हा और दुल्हन लान में मुलाकात कर रहे हैं। मुस्तजाब अपनी हद से तजावज़ करने की कोशिश करता है, दुआ के साथ बहुत ही बदतमीज़ी करता है। जब दुआ उसको समझाती है कि अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, तो वो सख्त चिढ़ सा जाता है और दुआ के साथ और ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आता है कि इतने में दुआ का भाई आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रामों में सब आंखें और कान बंद करके चलते फिरते हैं, तो इसी तरह दुआ का भाई भी आंखें और कान बंद करके आता है और चला जाता है जैसे उसने कुछ सुना और देखा ही नहीं। मुस्तजाब का मूड जहाँ पर ऑफ हो जाता है और वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। अपनी माँ को भी वो ये मामला डिस्कस करता है और बताता है, तो वो उसको समझाती हैं निकाह के बाद एक हद होती है रुखसती तक। उन्होंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं, अब दुआ तुम्हारी ही बीवी तो बनेगी। फिर हम आगे देखते हैं कि दुआ से मिलने मुस्तजाब फिर चला आता है। दुआ उसको लेकर मस्जिद जाती है। ना उसको वज़ू आता है, उसको ये भी नहीं पता खुदा कौन है, ना कभी वो मस्जिद गया है। दुआ भी बिल्कुल अनजान ही बनी रहती है। उसके घर वालों ने भी सिर्फ दौलत पैसा काउंट किया, कितनी कंपनीज हैं ये काउंट किया, ये जहमत तो गवारा ही नहीं की कि लड़के से एक पहला कलमा भी सुन लेते। तो ये सब तो होना ही था। जब मिस्टर साहब को वज़ू करना नहीं आता तो मौलवी साहब वज़ू करना सिखाते हैं और दुआ उसको ये तक नहीं बताती कि भैया कोट तो उतारोगे तो वज़ू होगा। ओह खैर, भैया तो नहीं, अब तो वो उसका हस्बैंड बन चुका है। वहाँ से दुआ उसको बताती है कि मुझे अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत है और तुम्हें भी नमाज पढ़नी चाहिए।
بہت حیرت ہے مجھے کہ تم نماز نہیں ادا کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گاڈ سے محبت کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر کسی انسان سے محبت نہ کرنا۔ تو دعا پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ کون سا گاڈ جس کی یہ بات کر رہا ہے، کیا یہ خدا کو مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ دعا کی سہیلیوں سے بھی مستجاب ایسی ہی باتیں کرتا ہے کہ میں اپنی تقدیر خود لکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ بہت ہی سرفرا ہے، اوقات اس کی 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے اور خود کو جانے سمجھتا کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مستجاب دعا کو کڈنیپ کر لے گا اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اپنی ساتھ دعا کو USA لے جاؤں گا، اور وہ دعا کو ڈنر کے بہانے اپنے فارم ہاؤس وغیرہ کسی جگہ لے کر جائے گا، جہاں پر موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ دعا کو اپنے پاس کمرے میں قید کر لے گا، کیونکہ یہ بات دعا نہیں مانے گی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اور ایک فارمل رخصتی کے بغیر اس کے ساتھ USA چلی جائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دعا کس طرح جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ مستجاب کی والدہ کا ضمیر جاگ جائے گا اور وہ دعا کے گھر والوں کو بتا دیں گی کہ دعا کہاں پر ہے، اور وہاں سے کسی طریقے سے دائی آ کر دعا کو بارزیاب کرا لے گا، اور یہیں سے شروع ہوگی دشمنی دائی اور مستجاب کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈز کو مل کر دیکھتے ہیں، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں دوبارہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔